व्यक्ति को रत्न नग कब नहीं पहनना, किस स्थिति में नहीं पहनना है, यह जानकारी भी बहुत जरूरी होनी चाहिए। जैसे कि सातवें घर का समय आ गया है और सातवें घर का समय आने पर आपने सातवें घर के मित्र ग्रह का रत्न आपने पहन लिया है तो आपका जीवन अच्छा चलने लग गया। लेकिन उसी समय सातवें घर का ग्रह का समय खत्म हो चुका है और 10वें घर में बैठे ग्रह का समय आ गया और आपने रत्न नहीं उतारा या रत्न पहन लिया, 10वें घर के ग्रह के दशा में आपने रत्न पहन लिया, तो यह आपके जीवन का हाल खराब कर देगा। ऐसी स्थिति में अगर आपने रत्न धारण कर लिया तो यह आपको टांग कर रख देगा, क्योंकि 10वें घर की जब भी दशा चलती है तब रत्न नहीं पहना जाता। नग पहनना एक बहुत ही टेढ़ी खीर है, बिना सोचे समझे नग कभी नहीं पहनना चाहिए। जो व्यक्ति इस तरह से करता है, अगर उसको सूट नहीं किया वह नग, तो बहुत बड़ी उलझन भी पैदा कर देता है, जिंदगी में बड़ी बड़ी परेशानियां पैदा कर देता है। इसलिए नग बड़े ही सोच समझ कर पहनना चाहिए। ये बहुत बड़ी पढ़ाई है, ऐसे आराम से जो है समझ में नहीं आती है। कुंडली में जो भी ग्रह अपनी दशा में हो, उसकी दशा चल रही है और वह ग्रह सो रहा है, तो उस ग्रह को जगाने का उपक्रम करना चाहिए, उससे आपको शुभ फल मिलना शुरू हो जाता है। जैसे कि माना 10वें घर में कोई ग्रह है और उसकी दशा चल रही है, तो उस समय नग नहीं पहनना। आपने देखना कि दूसरे घर में कोई ग्रह है या नहीं है। अगर दूसरे घर में कोई ग्रह नहीं है तो दूसरे घर में ग्रह को उसके 10वें घर के मित्र ग्रह की स्थापना कर दीजिए। और अगर और कुछ भी नहीं तो दूसरे घर में चंद्रमा उच्च के माने जाते हैं और चंद्रमा का अपना घर माना जाता है, चंद्रमा की स्थापना आप दूसरे घर में कर दीजिए। दूसरे घर में आप स्थापित करने के लिए मंदिर में दूध चावल मिश्री दान कर दीजिए, तो दूसरे घर में चंद्रमा स्थापित हो जाएगा, तो वह 10वें घर का ग्रह आपको शुभ फल देने शुरू कर देगा। अब माना कि 10वें घर में भी ग्रह है, उसकी दशा आ गई और दूसरे घर में भी ग्रह है, लेकिन पैसा तो आ रहा है लेकिन रुक नहीं रहा, तो ऐसी स्थिति में क्या करना है कि चौथे घर में बृहस्पति उच्च के माने जाते हैं, तो चौथे घर में आप बृहस्पति जी की स्थापना कर दीजिए, तो उसके पास पैसा भी आएगा और घर में रुकने भी लग जाएगा। तो इस तरह से ग्रहों का कॉम्बिनेशन बना